नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हंत सिद्ध साहू तिर्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिणनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवम दवम जिणवरवस हैण जैणणे तिठं देविंद विंद वंदम वंदे तं सवदा शिरसा। आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसका पहला अधिकार पूर्ण हो गया है, जिसका नाम षड्द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार। इसमें हमने 27 गाथाओं के माध्यम से 6 द्रव्य और 5 अस्तिकायों की चर्चा की। पहली गाथा मंगलाचरण की, जिसमें ऋषभदेव भगवान को नमस्कार किया या 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया या फिर सभी तीर्थंकरों को नमस्कार किया, तीर्थंकर मात्र, और उनकी 2 विशेषताएं बताई। वो कौन बता सकते हैं 2 विशेषताएं? पहला, जीवम अजीवम दव्वम निदिठम, जीव और अजीव द्रव्य को जिन्होंने बताया है, जैन निर्दिठम। और जीव अजीव द्रव्यों की चर्चा हमने कर ली, आगे भी तत्वों में भी आएगी, मोक्ष मार्ग में भी है, ये सर्वत्र है पूरे ग्रंथ में। तो ऐसे जीव अजीव जो 2 द्रव्य हैं सारभूत, संक्षेप में 2 ही द्रव्य हैं, उनका जिन्होंने निरूपण किया। और देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा शिरसा। तो देविंद विंद वंदम, देवेंद्रों के द्वारा जो वंदनीय, देवों के जो समूह है, 100 इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय हैं ना, ऐसी 2 विशेषताएं हो गई। जीव अजीव द्रव्य को बताया जिन्होंने, और इंद्रों के द्वारा वंदनीय हैं, या संक्षेप में और या संख्या रूप में कहें तो 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय हैं। देव, मनुष्य और तिर्यंच गति के जो और जो जीव हैं, उन सबके जो इंद्र हैं, उन इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय हैं, उन ऐसे तीर्थंकर परम देव को नमस्कार किया। सिर झुकाकर वंदन करता हूं, ऐसा आचार्य ने कहा, ऐसा हम सब ने भी कहा। इस तरह पहली गाथा मंगलाचरण की हुई, उसके बाद फिर दूसरी गाथा से 14वीं गाथा तक जीव द्रव्य का वर्णन किया 9 अधिकारों के माध्यम से, और उसके बाद फिर 15वीं गाथा से 22वीं गाथा तक अजीव द्रव्य का वर्णन हुआ, जिसमें 5 द्रव्य हैं अजीव: उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल।
उसके बाद इन 6 द्रव्यों में ही 5 अस्तिकाएं होते हैं, उनकी चर्चा की। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य अस्तिकाएं हैं। काल द्रव्य अस्तिकाएं नहीं है, उसका क्या कारण है ये सब बताया। और उद्गल का परमाणु एक प्रदेशी होने पर भी वह व्यवहार से, उपचार से बहुप्रदेशी कहा जाता है, उस अपेक्षा उसे अस्तिकाय कहा। ऐसी सभी चर्चाएं हमने की, प्रदेश का स्वरूप समझा। अब हम दूसरे अधिकार पर आते हैं, जिसका नाम है सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार। क्या नाम है मैत्री जान ने, क्या नाम है? हाँ, सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार। तो इसमें किस 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 चीज का वर्णन होगा इस अधिकार में? ये नाम पढ़ के क्या समझ में आता है? हाँ, 7 तत्व और 9 पदार्थों का इसमें वर्णन है। बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो 7 तत्वों के नाम तो आते ही होंगे, आते हैं। जान्य बताओ, जान्य बोलो। हाँ, कोई कविता याद है 7 तत्व वाली? जीवे अजीव तत्व पहचानो, दोहराते रहो। ओके, सानवी आप बताएंगी? हाँ। जीव अजीव तत्व पहचानो, आश्रय बंध है तुम जानो, संवर निर्जरा शिव मग जानो। बिल्कुल बिल्कुल, जोरदार, बहुत अच्छा। दोनों ने, सानवी ने कुछ मदद की और इन तीनों ने प्रयास किया और इस तरह से पूरा हो गया। तो इसमें 7 तत्वों के नाम भी आ गए, उनका प्रयोजन भी आ गया है, उपादेयपना भी आ गया, ये सारी बातें आ गई। चलिए, तो अब तो 27 गाथाएं पूरी याद हो गई होंगी। हाँ, अब एक आध दिन पूछेंगे बीच में, ठीक है? आज तो अपन नया अधिकार शुरू करेंगे। तो हाँ, क्या क्या बोला नित्या? सात तत्व तो कौन कौन से होते हैं ये बताना है। तो दूसरी विशेषता तीर्थंकर भगवान की, ठीक है। दूसरी विशेषता है देवों के, इंद्रों के समूह के द्वारा वंदनीय, या अपन संक्षेप में कहें तो 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है ना। ऐसे तीर्थंकर देव को नमस्कार किया। चलो, बहुत अच्छा पूछा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 9 पदार्थ कौन कौन से होंगे सानवी? 9 पदार्थ कौन से होंगे, जल्दी तो बताओ। जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष, जीव पुण्य आणि पाप। वाह, बहुत बढ़िया। इसकी कविता याद है क्या? चलो, दोहराते रहना। तो इस तरह ये पुण्य पाप को मिला दें तो ये 9 पदार्थ होते हैं। 7 तत्वों में पुण्य पाप जोड़ के 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार है ये। अब यहाँ पर कुछ टीका में कुछ विशेष बातें आई हैं, तो उसकी संक्षिप्त चर्चा करेंगे।
और फिर यहाँ 28वीं गाथा से 11 गाथाओं में 28वीं गाथा से कौन सी गाथा हुई? 38 हुई क्या है ना? 11 कितने होते हैं, है ना? 38 ही होगी, 38वीं गाथा। हाँ, तो 38वीं गाथा तक इन 11 गाथाओं में सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार के अंदर 7 तत्व 9 पदार्थों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इनमें इनका बहुत सुंदर स्वरूप, जैसा कि हमने 6 द्रव्यों का स्वरूप समझा, ऐसे यहाँ 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप बताएंगे और उनमें हे गे उपादेय बताएंगे। अपना जो मूलभूत प्रयोजन है उसको यहाँ पर सिद्ध करेंगे। ऐसी बड़ी ही सुंदर चर्चा इस अधिकार में की गई है। तो अभी जो इसमें एक विशिष्ट बात है, ये 7 तत्व हैं। 7 तत्व के नाम गिनाए ना आपने, तो 7 तत्व क्या हैं? द्रव्य हैं, गुण हैं कि पर्याय हैं, क्या हैं ये चर्चा भी प्रारंभ में दी गई है। और सबसे पहला जो मंगलाचरण है उसमें जीवम अजीवम दव्वम, तो वहां तो द्रव्य कहा था, जीव और अजीव द्रव्य को कहा, तो क्या तत्व नहीं कहे? क्या पदार्थ नहीं कहे? कि नहीं, मूलभूत तो 2 ही द्रव्य होते हैं, है ना, जीव और अजीव, तो 2 ही तत्व होते हैं, 2 ही पदार्थ होते हैं, जीव और अजीव, और इनके ही विशेष पर्याय रूप विशेष 5 होते हैं, तो 7 तत्व हो जाते हैं। और आश्रव बंध के विशेष पुण्य और पाप होते हैं, तो वो 9 पदार्थ हो जाते हैं। इस तरह से विशेष विशेष करते जाओ। विशेष मतलब पर्याय, भेद अपेक्षा, पर्याय अपेक्षा से ये नाम पढ़ते जाते हैं। मूल में तो 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव। तो जो जीव और अजीव ये 2 तत्व हैं या 2 द्रव्य हैं, इनके ही पर्याय रूप विशेष वो आश्रव बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष है। अब कैसे हैं ये? देखो, जीव हम जीव हैं, है ना। अब अजीब में क्या लेना है? यहाँ अजीब में लेना पुद्गल को, बाकी अजीब को नहीं लेना, पुद्गल को लेना। तो जीव और अजीब मतलब पुद्गल, ये 2 द्रव्य, इन 2 द्रव्यों की संयोग रूप पर्यायों का नाम और संयोगों को वियोग की पर्यायों का नाम ये 7 तत्व, मतलब अन्य 5 और हैं। कैसे कि जब जीव ने मोहरागदेश परिणाम किए तो ज्ञाना वर्णादि कर्म मतलब कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होकर आत्मा के प्रदेशों में आई। तो ये कौन आया? कार्मण वर्गणाएं मतलब पुद्गल जीव के साथ बंधा। ठीक है, तो ये कर्म आए, है ना, ये पुद्गल आए, इसका नाम आश्रव, और जीव को विकार हुआ, ये भावाश्रव और द्रव्याश्रव। तो जहां भावाश्रव आएगा तो वहां जीव का परिणाम, और द्रव्याश्रव आया तो वो पुद्गल का परिणाम। तो जीव और पुद्गल की ये संयोगी पर्याय हुई, ये इसका नाम आश्रव हो गया। फिर क्या हुआ कि जीव जिन परिणामों में रुका, मोहरागदेश आदि भावों में, तो वो भाव बंध, और जो कर्म आए थे, आश्रव में आए थे, उनका आत्मा के साथ कालांतर तक बने रहना, मतलब स्थित रहना, आत्मा के प्रदेशों के साथ बंधे रहना, ये बंध है, एक क्षेत्रावगाय रूप बने रहना। ठीक है, तो ये बंध हो गया। तो यहाँ जीव का परिणाम भाव बंध रूप है और पुद्गल का परिणाम द्रव्य बंध रूप है। ये दोनों का संयोग हुआ तो ये बंध पर्याय सिद्ध हुई। अब तीसरा है संवर। तो जब जीव ने भेद विज्ञान किया, जब जीव ने शरीर आदि से भिन्न अपने आत्मा को जाना, पहचाना, उसमें लीन हुआ, तो मोहरागदेश परिणाम पैदा नहीं हुए। मोहरागदेश परिणाम नहीं हुए तो मतलब आश्रव नहीं हुआ, और आश्रव नहीं हुआ तो नए कर्म नहीं आए, कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित नहीं हुई। ठीक है, तो कर्म नहीं आए तो ये क्या हुआ? कर्मों का आना रुक जाना, मतलब कर्मों का नहीं आना, वो क्या है?
संवर है वो। तो ये संवर जो संवर पर्याय हुई, ये भी जीव और पुद्गल की संयोगी पर्याय हुई। मतलब जीव ने भेद विज्ञान और वैराग्य रूप परिणाम किया और यहां कर्मों का आगमन नहीं हुआ, पुद्गल कर्म नहीं आए। तो पुद्गल कर्म नहीं आए, ये द्रव्य संवर, और जीव के मोहरा जीव को विकारी परिणाम नहीं हुए बल्कि शुद्ध परिणाम हुए भेद विज्ञान आदि, ये भाव संवर। ठीक है। अब जीव ने अपने स्वरूप की स्थिरता और बढ़ाई, शुद्धोपयोग की वृद्धि हुई। तो शुद्धोपयोग की वृद्धि हुई, ये भाव निर्जरा, और उसके निमित्त से जो पूर्व में बंधे हुए कर्म थे जीव को, उनका खिर जाना, एक देश खिरते जाना, थोड़ा थोड़ा खिरना शुरू, झड़ना शुरू, है ना। उनकी स्थिति पूरे होने के पहले ही स्थिति कम हो गई, अनुभव कम हो गया और रसहीन हो गए, फलहीन हो गए और जल्दी से झड़ गए, नष्ट हो गए। तो ऐसा जो थोड़े थोड़े कर्म नष्ट होते जाना, वो है निर्जरा, द्रव्य निर्जरा। तो ये देखो पुद्गल की तरफ से बोला कि जो बंधे हुए कर्म हैं उनका झड़ना, उसका नाम द्रव्य निर्जरा, और जीव में शुद्धोपयोग की वृद्धि होना, शुद्धि की वृद्धि होना, अशुद्धि की हानि होना, उसका नाम भाव निर्जरा। और फिर जीव के पूर्ण शुद्ध परिणाम प्रकट हो जाना, जैसा स्वभाव है आत्मा का वैसा प्रकट हो जाना, वो भाव मोक्ष। और उसके निमित्त से समस्त कर्मों का क्षय हो जाना, अर्थात सभी कर्मों का निष्कर्म हो जाना, कर्म रूप से क्षय हो जाना, कर्मों का अभाव हो जाना, उसका नाम द्रव्य मोक्ष। तो देखो दोनों जगह हमने जीव और पुद्गल की बात की। ये जीव और पुद्गल की संयोगी पर्याय हैं ये 5 तत्व, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इनमें जहां द्रव्य द्रव्य शब्द का प्रयोग है वो पुद्गल समझना, और जहां भाव भाव शब्द का प्रयोग है वो जीव की पर्याय समझना। इस तरह से जीव और पुद्गल के ये पर्याय रूप विशेष हैं 5 तत्व, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। और 9 पदार्थ कैसे कि आश्रव और बंध के विशेष। आश्रव और बंध, आश्रव में पुण्याश्रव, पापाश्रव, बंध में पुण्य बंध और पाप बंध। तो इस तरह जब भेद करते हैं आश्रव बंध के, तो ये पुण्य और पाप, ये दो और तत्व हो जाते हैं, जिनको हम 7 तत्वों में 2 और मिला दो तो हो जाते हैं 9 पदार्थ। कहीं 9 तत्व भी कहे जाते हैं ये, और कहीं बाकी 9 पदार्थ के रूप में ये प्रसिद्ध है। तो इस तरह से 9 पदार्थ होते हैं। तो अब ये एक बात तो हमने समझ ली कि ये जीव और पुद्गल 2 द्रव्यों की पर्याय हैं, ठीक है ना, पर्याय रूप विशेष हैं, ये बात हमने समझ ली। अब क्या समझना है कि इतने तत्वों की जरूरत क्या है। दो ही द्रव्यों को जान लो, 2 ही तत्वों को जान लो। जैसा कि द्रव्य के प्रकरण में उठा था प्रश्न कि जीव और अजीव 2 को जान लो, बस हो गया। और जीव को ही जान लो ना, अजीव को जानने की क्या जरूरत है। तो इन सबका समाधान वहां किया था कि अजीव हे तत्व है, और हे तत्व का ज्ञान होने से उपादेय का ग्रहण होता है। देखो ज्ञान कर रहे हैं हे का, लेकिन प्रयोजन है उपादेय को ग्रहण करना, है ना। तो हमने जब हे को समझ लिया तो समझ लिया कि ये हे है, मतलब इसकी तरफ नहीं देखना, इसका आश्रय नहीं करना, आश्रय भूत तत्व मैं ही हूं, ये शुद्धात्म तत्व ही है, ऐसा हमें दृढ़ता आई और उपयोग अंतर्मुख हो गया। अब यहां भी ये 7 तत्व क्यों कहे, 9 पदार्थ क्यों कहे, ये तो बता दिया। 7 तत्व अब समझ में आ जाएंगे तो 9 में पुण्य पाप भी का विशेष कर देंगे तो 9 पदार्थ हो जाएंगे। और पुण्य पाप अलग से बताने की जरूरत यह है नित्या, क्या जरूरत है, क्योंकि जीव आश्रव और बंध हे हैं ये तो समझ लेते हैं, लेकिन पुण्य हे है ये बात जल्दी से गले नहीं उतरती, मतलब जल्दी से स्वीकृत नहीं होती। पाप हे है ये तो सबको समझ में आ जाता है, सारी दुनिया कहती है पाप हे है, छोड़ने योग्य है। लेकिन पुण्य भी हे है, ये जैन दर्शन का विज्ञान है, क्योंकि वो भी अशुद्ध परिणाम है, ठीक है ना। इसीलिए भेद करना पड़ा पुण्य पाप का।
ठीक है ना, पुण्य पाप का भेद करके फिर 9 पदार्थ हो गए। अब इन सात तत्वों को कहने की क्या जरूरत है, 2 ही कह देते, पर्याय रूप विशेष करने की क्या जरूरत थी, कि नहीं जरूरत है, इनके भेद करने की जरूरत है, पर्याय भी बताने की जरूरत है कि क्या जरूरत है। तो ये वैसे आपने वीतराग विज्ञान पाठमालाओं में पढ़ा होगा, 7 तत्व का वहां पर प्रकरण है, और ये मूल में यहाँ है, द्रव्य संग्रह के यहाँ जो अधिकार शुरू हुआ है, यहाँ ये विषय है। ठीक है, क्या, यहाँ मोक्ष का प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है रश्मि, मोक्ष का। क्या प्राप्त करना है हम सबको सानवी, क्या प्राप्त करना, हाँ मोक्ष प्राप्त करना है। तो अब मोक्ष प्राप्त करना है तो कैसे होगा मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, कि संवर निर्जरा होना चाहिए। संवर और निर्जरा ये मोक्ष मार्ग है। ठीक है, नए कर्म ना आए और पुराने खिर जाएं तो मोक्ष हो जाता है। तो संवर निर्जरा होना चाहिए, मतलब संवर निर्जरा को जाने बिना मोक्ष नहीं हो सकता। और संवर निर्जरा को प्रकट करने के लिए क्या जानना जरूरी है, कि अभी बताया ना कि संवर किसे कहते हैं, आश्रव का अभाव वो संवर, वो बंध का एक देश अभाव सुनिर्जरा। ठीक है, तो अब आश्रव और बंध को जानेंगे तभी तो इनका अभाव करेंगे, तभी तो इनको हे जान के इनको छोड़ेंगे। तो आश्रव बंध को जानना भी जरूरी है। तो कितने हो गए ये 5। मोक्ष पहला हो गया, मोक्ष का प्रयोजन है, संवर और निर्जरा मोक्ष मार्ग हैं, और आश्रव और बंध ये हे तत्व हैं। ठीक है, संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग के विरोधी हैं। तो इनका अभाव करना है, संवर निर्जरा प्रकट करना है, और मोक्ष प्रयोजन है। ठीक है, सर्वदेश उपादेय है मोक्ष। अब इन सब की सिद्धि कैसे हो, कि आश्रव बंध का अभाव कैसे हो, संवर निर्जरा कैसे प्रकट हो, मोक्ष कैसे हो, तो उसके लिए 2 तत्वों को जानना जरूरी है, जीव अजीव। जीव अजीव को जाने बिना अपने पराये का भेद ज्ञान नहीं होता, और अपने पराये का भेद ज्ञान हुए बिना पर से भिन्न अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता, अपनी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता नहीं होती। ठीक है, इसीलिए और अपने को जाने बिना सच्चा सुख नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। तो अब इसीलिए जीव अजीव को जानना जरूरी है। देखो हमने जीव अजीव का भेद ज्ञान किया तो आश्रव बंध का अभाव हुआ, संवर निर्जरा प्रकट हुए, और फिर मोक्ष हो गया। इसीलिए ये भेद करना जरूरी हो गया। इसीलिए यहाँ पर ये 7 तत्व बताए गए हैं, 9 पदार्थ बताए गए हैं, ये पर्याय रूप विशेष सब कुछ बताए गए हैं। ये यहाँ पर ये सब बताया है, और इनके अंतर्गत ही ये जो इन 7 तत्वों में भूल करता है वो बहिरात्मा है, जो 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करता है वो अंतरात्मा है, और 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान ज्ञान होने पर इनकी रत्नत्रय की पूर्णता हो जाती है, जिनको वो परमात्मा है, वही अंतरात्मा आगे चल के परमात्मा बनता है। तो ये बात भी यहाँ आ गई है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ आगे बढ़ते हैं और मूल गाथा को यहाँ पर समझते हैं। देखो मैं एक पैराग्राफ इसमें से पढ़ूंगा जो गाथा के बिल्कुल ऊपर है, और जो आप पूरा प्रकरण पढ़ें ग्रंथ लेके तो आपको बहुत आनंद आएगा। अभी हम कुछ मुख्य विषय पढ़ रहे हैं, और बाकी और भी कुछ विशेष नजर आएगा तो कल और बता देंगे। अभी तो इतनी ही बातें हैं इसमें। ये 28वीं गाथा से ये अधिकार शुरू होगा। यहाँ देखिए पूर्वोक्त, ये नहीं, ये नीचे
इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत के व्याख्यान से सिद्ध हुआ कि आश्रव, बंध, पुण्य और पाप ये चार पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम रूप जो विभाव पर्याय है उससे उत्पन्न होते हैं। और संवर, निद्रा तथा मोक्ष ये तीन पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम के विनाश से उत्पन्न विवक्षित स्वभाव पर्याय द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब वही अब आगे कहा जाता है। अब यहाँ ये 28वीं गाथा है। इस गाथा में इन 7 तत्वों का और पुण्य पाप को मिला के 9 पदार्थों का वर्णन किया गया है। ये हम पढ़ते हैं। तो देखिए, ध्यान से सभी पढ़ना। नित्या, मैत्री, जान्या, ध्यान देना। इधर गाथा का उच्चारण शुद्ध आना चाहिए, सानवी। ठीक है, हाँ, सभी ध्यान देंगे। और देखिए गाथा में क्या बताया है। आसौ बंधन संवर, आसौ, जान्या बोलो बोलो बोलो। आसौ बंधन संवर, निज्जर, निज्जर आधा जा भी है ना, निज्जर मोक्षो, निज्जर मोक्षो सपुण्य पावाजे, सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा, जीवा जीव विशेषा, देवी देवी समासेन, देवी समासेन पभणामो, देवी समासेन पभणामो। आसौ बंधन संवर, निज्जर, निज्जर मोक्षो सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा, देवी समासेन पभणामो। अब इसको दूसरी लय में भी गा सकते हैं, जैसे कि अपन ने पहले भी गाया है। आसौ बंधन संवर, निज्जर मोक्षो सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा, देवी समासेन पभणामो। हाँ सानवी, हाँ बोलिए जरा। गाथा सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुनाइए सुनाइए। आसो बंधन संवर, निज्जर मुखो सुपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा, देवी समासेन भवनामो। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस सपुण्य बोलना है बेटा, सुपुण्य बोल दिया ना। सपुण्य, सा में मात्रा नहीं है, पा में मात्रा है ना, छोटा ऊ की। गुड गुड गुड, सपुण्य पावाजे। अब देखो ये बच्चे भी सुनाएंगे। हाँ चलो सुनाओ, तीनों एक साथ। बहुत बढ़िया। देखो तीनों बच्चों ने भी बहुत अच्छा सुना दिया, और बड़े लोग भी सुना ही सकते हैं। अभी उनसे भी सुनेंगे थोड़ी देर बाद। पहले अर्थ करते हैं, तब तक सभी तैयार हो जाएं। ठीक है, अर्थ पे ध्यान देना, क्योंकि अर्थ भी सुनूंगा मैं, और अर्थ ही तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो शब्दार्थ है ना, पहला शब्दार्थ, ये शब्दार्थ पहले नंबर पे है। और जगह भी ज्ञान की विनय, सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताए हैं। सम्यक ज्ञान के 8 अंग, उसमें पहला है शब्दाचार। शब्दाचार को व्यंजनाचार भी कहते हैं। तो पहला शब्द सही उच्चारण करना, ये ज्ञान की विनय है, सम्यक ज्ञान की विनय है ये। ठीक है ना, ये सम्यक ज्ञान का अंग है। सम्यक ज्ञानी
शब्दों का उच्चारण भी बिल्कुल सही करते हैं, बड़ी ही विनय से करते हैं। ये उनका शब्दाचार है। फिर अर्थाचार, फिर अर्थ, अर्थ भी सही समझना, ठीक है ना। तो ऐसे 8 अंग हैं। तो उसमें पहला शब्दाचार, फिर व्यंजनाचार भी बोलते हैं, फिर दूसरा अर्थाचार, फिर उभयाचार, फिर ऐसे और भी हैं जिनने हमें ये बताया है, उनके प्रति विनय ना। आजकल तो लोग जान लेते हैं और अपने आप को महान मान लेते हैं, लेकिन जिनने बताया है कहते हैं हमें उनकी पूजा के भाव ही नहीं आते, उनके दर्शन के भाव ही नहीं आते, दर्शन की पूजन पाठ की जरूरत क्या है, ऐसा कहने लग जाते हैं। तो ये अभिनय सम्यक ज्ञानी के जीवन में नहीं हो सकता। तो जिनने हमें ये बताया है ऐसे वीतरागी देवगुरु धर्म, देवगुरु शास्त्र, उनका बहुमान अत्यंत होना चाहिए। जैसा टोडरमल जी ने लिखा, देवगुरु अहो देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है, यदि आधार ही कमजोर हो तो अन्य धर्म कहां ठहरेगा। ऐसे बड़ा ही बहुमान हमें होना चाहिए। तो ये ऐसे बहुमानाचार और भी अनेक हैं, 8 अंग हैं टोटल पूरे, फिर कभी चर्चा करेंगे अपन। अभी फिलहाल हम इस गाथा पर चर्चा करते हैं। क्या बताना है आप लोगों को? हैं? अच्छा पूरे बताऊं? चलो, पहला व्यंजनाचार, दूसरा अर्थाचार, तीसरा उभयाचार, चौथा अनाचार है, कालाचार, देखो कितना अच्छा बताया तुमने, कालाचार, अनिन्नवाचार हो गया, एक और 5 हो गए। फिर बहुमानाचार है, उपधानाचार, और 8वां है अनिन्नवाचार। तो बता दिया, ये जो गुरु हैं उनका नाम नहीं छिपाना, वो अनिन्नवाचार है ना। कालाचार की योग्य काल में पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये कालाचार है। और क्या है, कौन सा रह गया? व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, अनिन्नवाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार, और कौन सा बोला था अभी? एक रह गया, तो शायद पहले बोल दिया होगा, इस बार भूल गए, तो अपन और देख लेंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी है, मूल में है ना, और भी है। आपको याद आ रहा है क्या? 7वां तो मैंने बता दिया, एक उपधानाचार। कौन कौन से 6 आ रहा है, चलो बताओ। विनयाचार, विनयाचार में मैंने जो नहीं बोला है वो विनयाचार और हो गया। हाँ, अब मैं 8वां बोलूं? चलो सुनना ध्यान से। पहला है व्यंजनाचार, दूसरा अर्थाचार, तीसरा उभयाचार, चौथा कालाचार, 5वां बहुमानाचार, 6वां अनिन्नवाचार, 7वां उपधानाचार, 8वां विनयाचार। क्रम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 8 हो गए, है ना। मंगला जी को आते हैं क्या? हाथ तो खड़ा है। नहीं, कुछ कुछ आते हैं ने। हाँ, शब्दाचार, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, नंतर कालाचार के बाद में अनिन्नवाचार, अनिन्नवाचार और बहुमानाचार
हाँ, विनयाचार, विनयाचार, हाँ, उपधानाचार। उपधानाचार। हम्म, हो गए 8। हो गए। हाँ, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर सम्यक ज्ञान का प्रकरण है, उसमें सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार, ऐसे अधिकार है ना। तो सम्यक ज्ञान अधिकार के अंदर बताए गए हैं, और भी ग्रंथों में हैं, लेकिन वहाँ श्लोक में, मूल में तो और अच्छे से देखा जा सकता है। और पूजन में भी आते हैं, जो रत्नत्रय की पूजन है, पूजन में भी सम्यक ज्ञान की पूजन होती है जब, तो उसमें भी ये आते हैं। आते हैं। हाँ, तो वहां से भी देख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, इन बच्चों ने जिज्ञासा प्रकट की तो 8 हो गए। तो मैं सिर्फ थोड़ा बहुत बता के आगे बढ़ने वाला था। हाँ, तो यहाँ मुझे ये कहना था कि शब्दों का उच्चारण और उनका अर्थ आना ये बहुत जरूरी है। ये भी हमारी ज्ञान के प्रति विनय है। ठीक है, सही उच्चारण करना, अर्थ समझना, सही अर्थ समझना, फिर उसको अवधारण करना, है ना, और अपना अपना कल्याण करना है। मुख्य प्रयोजन तो यही है। चलिए, तो यहाँ पर ये गाथा में क्या क्या बताया है, देखो अर्थ करते हैं अब अपन इसको। पहला है आसो, आसो बंधन संवर, तो ये देखो सीधे सीधे नाम है। आसो आश्रव, बंधन बंध, संवर संवर, निज्जर निर्जरा, है ना, मोक्षो मोक्ष। कितने हो गए? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, 5 तत्व हो गए। ये 5 तत्व हो गए। और सपुण्य पावाजे, और उनको पुण्य और पाप के साथ देखें। पुण्य और पाप, ये दो और मिला लो उनमें। सपुण्य, स लिखा है, स मतलब सहित, पुण्य पाप के साथ, पुण्य पाप सहित देखा जाए तो फिर कितने हो गए? 5 और 2 7। अब ये कौन कौन से रह गए? जो मुख्य हैं वो तो रह ही गए, तो वो नीचे वाली गाथा में बताया, गाथा की दूसरी पंक्ति में बताया, जीवा जीव विशेषा। ये सब क्या हैं? ये जो ऊपर लिखे हुए 5 तत्व और पुण्य और पाप भी, ये सब मिला के ये क्या है कि जीव और अजीव के विशेष हैं। क्या है, जानने आइए हैं? जीव और अजीव के विशेष। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये जीव और अजीव के विशेष हैं। विशेष हैं मतलब भेद हैं, या पर्याय हैं उनकी, जैसे कि अभी एक शुरुआत में हमने चर्चा की थी। ठीक है ना। तो जीवा जीव विशेषा, ये जीव और अजीव के ही विशेष हैं, पर्याय रूप विशेष हैं, पर्याय रूप भेद हैं, पर्याय भेद हैं। ठीक। तेवी समासेन पभनामो। अब क्या कह रहे हैं आचार्य? देवी ते अपि, उनको भी समासेन, समासेन अर्थात संक्षेप में, संक्षेप में, है ना, सार रूप में, पभनामो कि मैं कहूंगा, है ना, या कहता हूं। अभी मैं इन सबका स्वरूप बताने वाला हूं, ऐसा आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव कहते हैं। ठीक है। तो ये अभी सूचना है, ये अधिकार शुरू हुआ है ना। जैसे कि पहला अधिकार शुरू हुआ था, तो दूसरी गाथा में पहले जीव द्रव्य को बताने के लिए 9 अधिकारों के नाम गिनाए, फिर क्रमशः उनका विश्लेषण किया। फिर अजीव 15वीं गाथा में अजीव का वर्णन शुरू किया, तो अजीव के पहले नाम गिनाए, फिर अजीव का वर्णन शुरू किया। ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी 7 तत्व और 9 पदार्थों का स्वरूप बताने वाले हैं, तो पहले इनकी सूचना दी है, इनका नाम उल्लेख किया है, और ये कहा है कि अब हम इनका वर्णन आगे करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे। तो हम भी पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे और अपना कल्याण करेंगे। ये प्रयोजनभूत तत्व हैं, जैसे कि आपने अन्यत्र पढ़ा होगा, ये प्रयोजनभूत तत्व होते हैं। प्रयोजन का क्या अर्थ है? प्रयोजन का अर्थ होता है
ऐसे तत्व नहीं, प्रयोजन का अर्थ होता है सुखी होना और दुख दूर करना, वो हमारा प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है हमारा, क्या है जानने हमारा प्रयोजन? हमें सुखी होना है और हमें अपने दुख दूर करना है, ये हमारा प्रयोजन है। ठीक है, अब वो कैसे होगा? तो इन 7 तत्वों के श्रद्धांश से होगा। ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता और हम सुखी नहीं हो सकते, उन तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। या अपन सकारात्मक बात करें तो ऐसे तत्व जिनके सम्यक श्रद्धान और ज्ञान से ही हमारे दुख दूर हो सकते हैं और हम सुखी हो सकते हैं, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। वो तत्व हैं 7: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। और यदि अपन पुण्य पाप के भेदों को भी मिला लें तो 9 तत्व भी बोलते हैं, 9 पदार्थ भी बोलते हैं, तो पुण्य और पाप और मिला लीजिए। तो इन सबके ये सब प्रयोजनभूत तत्व हैं। इनकी सम्यक श्रद्धा करने से, सम्यक ज्ञान करने से हमें सच्चा सुख होता है, हमारे दुख दूर हो जाते हैं। ये हमारे लिए प्रयोजनभूत तत्व हैं। इसका वर्णन इस अधिकार में किया गया है। ठीक है, अब अपन टीका पढ़ेंगे। देखो समझ में तो सब आ गया है। अब देखिए टीका पढ़ेंगे तो और भी आचार्य ने क्या विशेष बात कही है वो भी हम सबको ख्याल में आएगी। देखो यहाँ पहले गाथा: आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप रूप जो पदार्थ जीव और अजीव द्रव्य के विशेष हैं, उन्हें भी हम संक्षेप में कहते हैं। उन्हें भी हम संक्षेप में कहते हैं का क्या अर्थ हुआ बताओ कोई? उन्हें भी कहते हैं का क्या अर्थ हुआ कि जीव और अजीव द्रव्य को तो कह आए पूर्व अधिकार में, पिछले अधिकार में जीव और अजीव द्रव्य को तो हम कह आए हैं अच्छी तरह से। अब उनके ही जो पर्याय रूप विशेष हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य और पाप भी, इन सबको भी इसलिए भी लगाया, उन्हें भी हम संक्षेप में कहते हैं। ठीक है, देखो व्याख्या देखना आचार्य की कला किस तरह से व्याख्या करते हैं। ठीक है, आसव निराश्रव स्वसंवेदन से विलक्षण शुभाशुभ परिणाम द्वारा शुभ और अशुभ कर्मों का आना वह आश्रव है। रश्मि देखना क्या कहा, पहले मुख्यता किसको दी? निराश्रव स्वसंवेदन से विलक्षण, ये क्या है मैत्री? ये क्या है? आत्मा जब अपने आप को जानता है, उसका संवेदन करता है, तो आश्रव से रहित हो जाता है। पर ये तो आत्मा का स्वभाव ही है, और जब भी आत्मा ऐसा करता है तो वो पर्याय रूप हो गया, वो मोक्ष मार्गी हो गया, है ना। निराश्रव स्वसंवेदन से विलक्षण मतलब जब जीव स्वसंवेदन करता है तो आश्रव से रहित हो जाता है, लेकिन जब ये स्वसंवेदन नहीं करता तो आश्रव होता है। स्वसंवेदन करता है तो शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, और शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं तो शुभ और अशुभ कर्मों का आगमन होता है। उस शुभ अशुभ कर्मों का आना, उसका नाम है आश्रव। ठीक है, अभी विस्तार से तो एक एक गाथाओं में आएगा, लेकिन यहां पर उसका संक्षेप में वर्णन करते हैं। देखना ध्यान से सुनना। निराश्रव स्वसंवेदन से विलक्षण शुभाशुभ परिणाम द्वारा शुभ और अशुभ कर्मों का आना वह आश्रव है। दूसरा बंधन, बंध। अब देखना बंध को कैसे समझाया है। बंध रहित शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप भावना से भ्रष्ट हुए जीवों को कर्म के प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध होता है, वह बंध है।
कि आत्मा तो स्वभाव से बंध रहती है। जब जीव बंध रहे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि करता है तब तो बंध होता नहीं, लेकिन जब शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि नहीं करता, मतलब अनुभूति नहीं करता, उसकी श्रद्धा ज्ञान उसमें लीनता नहीं करता, तो क्या होता है? तो कर्म जीव को कर्म के प्रदेशों के साथ संश्लेष होता है, मतलब संबंध होता है, एक क्षेत्रावगाह संबंध बनता है। कर्म पुद्गलों के साथ आत्मा एक क्षेत्रावगाह रूप होता है, उसको कहते हैं बंध। ठीक है, देखो कब होता है ये? बंध रहे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप भावना से भ्रष्ट हुए। भावना का क्या अर्थ होता है यहाँ? भावना का अर्थ होता है श्रद्धा, ज्ञान और लीनता। कि बंध रहे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप भावना, मतलब अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता का परिणाम उससे हुआ जीव भ्रष्ट। मतलब ऐसा परिणाम जब नहीं होता तो जीव को कर्म के प्रदेशों के साथ संश्लेष होता है, मतलब संबंध स्थापित होता है। और यही कथा तो विसंवाद उत्पन्न करने वाली है, स्वसमय और परसमय की विकथा को उत्पन्न करती है। और जीव को ये अशोभनीय है। ये समयसार जी की चर्चा है ना, समयसार जी में आइए। अब देखो संवर कर्म के आगमन को रोकने में समर्थ, ना ध्यान से, कर्म के आगमन को रोकने में समर्थ स्वानुभव रूप से परिणमित जीव को शुभाशुभ कर्मों के आगमन का निरोध वह संवर है। क्या कहा? कर्म के आगमन को रोकने में समर्थ। कर्म का आगमन कैसे रुकता है? उसमें कौन समर्थ है? कि स्वानुभव रूप से परिणमित जीव। जब जीव स्वानुभव रूप से परिणमित होता है तो कर्मों का आगमन नहीं होता। जीव स्वयं कर्मों के अभाव में समर्थ है। कर्म के आगमन को रोकने में समर्थ स्वानुभव रूप से परिणमित जीव को शुभाशुभ कर्मों के आगमन का निरोध वह संवर है, निज्जर। ठीक है, संवर हो गया। निज्जर शुद्धोपयोग की भावना के सामर्थ्य से, शुद्धोपयोग की भावना के सामर्थ्य से नीरस हुए कर्म पुद्गलों का एक देश खिर जाना वह निर्जरा है। देखो कितना जोरदार लिखा है, नीरस हुए कर्म पुद्गलों का। कर्म पुद्गल नीरस हो जाते हैं, मतलब उनमें उनकी स्थिति भी समाप्त हो जाती है। जो लंबे काल में उदय में आते, लंबे काल तक उदय में आते, वो अभी खत्म हो रहे हैं, अभी निर्जरित हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, और वो बहुत सारा फल दे सकते थे लेकिन फलहीन हो गए हैं। फलहीन होकर, रसहीन होकर वे आत्मा के प्रदेशों के साथ संबंध, उनके संबंध का अभाव हो जाता है, मतलब वो खिर जाते हैं, संबंध का अभाव हो जाता है। तो ऐसा हो जाना वो निर्जरा है। ठीक है, देखो शुद्धोपयोग की भावना के सामर्थ्य से, शुद्धोपयोग की भावना के सामर्थ्य से, ये सामर्थ्य है शुद्धोपयोग की, नीरस हुए कर्म पुद्गलों का एक देश खिर जाना वह निर्जरा है। और मोक्ष क्या है? मोक्षो जीव और पुद्गल के संश्लेष रूप बंध का नाश होने पर, वो नाश करने में समर्थ निज शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप परिणाम वह मोक्ष है। क्या है मोक्ष? जीव और पुद्गल के संश्लेष रूप बंध का नाश करने में समर्थ निज शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप परिणाम वह मोक्ष है। ये संस्कृत में मूल में भी है, उसका ही सीधा अनुवाद है ये। तो देखो हर जगह जहां जीव को आश्रय या बंध हो रहा है तो अपने को भूलने से हो रहा है, अपने स्वरूप को भूला है इसलिए हो रहा है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी।
और जब संवर और निर्जरा रूप मोक्ष मार्ग हो रहा है या मोक्ष हो रहा है तो किसके बल से हो रहा है? जब जीव अपने स्वरूप की साधना करता है, अपने स्वरूप को उपलब्ध करता है, तो संवर, निर्जरा और मोक्ष पर्याय प्रकट हो जाती है। आगे देखिए, सपुण्य पावाजे, कि जो पूर्वोक्त आश्रवादी पदार्थ पुण्य पाप सहित हैं, तेवि समासेण पवनामो, कि जिस प्रकार पहले जीव और अजीव पदार्थों का व्याख्यान किया है, उसी प्रकार उन आश्रवादी पदार्थों का भी संक्षेप में कहते हैं। वे कैसे हैं? जीवा जीव विशेषा, जीव और अजीव के विशेष हैं। अब विशेष का अर्थ क्या देखिए आगे। चैतन्य भाव रूप हैं, वे जीव के विशेष हैं, और चैतन्य के अभाव रूप हैं, वे अजीव के विशेष हैं। विशेष का क्या अर्थ है? विशेष का अर्थ पर्याय है। चैतन्य रूप अशुद्ध परिणाम जीव की पर्याय हैं, अचेतन रूप कर्म पुद्गल की पर्याय हैं, वे अजीव की पर्याय हैं। इस प्रकार अधिकार सूत्र रूप गाथा पूर्ण हुई। क्या कहा? ये जो अभी बताया था, द्रव्य आश्रव, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, ये सब द्रव्य जो लिखा था, ये सब पुद्गल की पर्यायों की बात है। और जहां जीव के परिणाम बताए, भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, यहाँ भी पुण्य पाप में भी शुभ और अशुभ परिणाम वो जीव के भाव हैं, और पुण्य और पाप ये कर्म, ये पुद्गल का परिणाम है। ठीक है ना? इस प्रकार जो पुद्गल का परिणाम है वो अजीव की विशेष है, मतलब अजीव की पर्याय हैं, और जो जीव के परिणाम हैं, जीव के विशेष हैं, वो जीव की पर्याय हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से ये गाथा पूर्ण हुई। ऐसा आचार्य ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर कथन किया है, और टीकाकार जो आचार्य हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया है। तो ऐसी ये गाथा हमारी पूर्ण हुई। अब एक बार हम इस गाथा का पाठ करेंगे और आज की चर्चा को यहाँ पूर्ण करेंगे। किसी को कोई बात पूछनी है वो पूछ सकते हैं। वैसे तो बहुत सरल विषय है और पूरा स्पष्ट हो गया होगा, फिर भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए तो गाथा पढ़ते हैं, सभी पढ़ें एक साथ। आसो बंधन संवर, निज्जर मोखो सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा, देवी समासेण पवनामो। जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया, आओ रे सुनवा, आओ रे सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया, आओ रे सुनवा। छह द्रव्यों का ज्ञान करावे, नौ तत्वों का रहस्य बतावे। आत्म तत्व है महा निरसिया, आओ रे सुनवा। विषय बताए करावे, निज आत्म से की बढ़ावे। रसिया, आओ रे सुनवा। अज्ञात बतावे, शास्त्रवाद से रसिया, आओ रे सुनवा। दो दिन सुने
सत्सांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी नौबार नमोकार के माध्यम से